रात्रि क्लास है 25/68 का। भाषण करना है, भाषण करेंगे तो प्रैक्टिस होगी और कुछ सीखेंगे भी, खुशी होगी। स्टूडेंट पढ़ते पढ़ते टीचर बन जाए तो खुशी की बात है ना। और आगे पीछे टीचर तो सभी को बनना है। जो अभी कुछ नहीं बोल पाते हैं वो भी आगे चल करके बोलने लग पड़ेंगे। आत्माओं का गाइड बनना है, परंतु कोई भी बाप नहीं बन सकते। क्या नंबरवार टीचर तो बन सकते हैं, लेकिन कोई भी बाप, सुप्रीम बाप नहीं बन सकते। तुम ब्राह्मण सब गाइड हो, रास्ता बताने वाले पंडे हो। पंडे होते हैं, यात्रा पर ले जाते हैं। तो तुम भी पंडे के बच्चे पांडव हो। ये पांडव सेना है और पांडव सेना को संपूर्ण पवित्र बनना है। निश्चय है कि पवित्र बनकर के हमको वापस जरूर जाना है। कहाँ वापस जाना है? शांति धाम में वापस जाना है। फिर आना है कहाँ? नई दुनिया में, सुख धाम में। वापस जाने के लिए ही बाप समझाते हैं, मन मना भव। वापस जाने के लिए मन मना भव क्यों? मन मना भव का मतलब है मेरे मन में समा जा। जैसे मेरे मन में कोई संकल्प नहीं, निसंकल्प रहता हूँ, कोई विकल्प नहीं आता, ऐसे ही तुम भी आत्मिक स्थिति में टिक जाओ सदा के लिए। तो जैसे परमधाम वासी हो जाते हो। पतित पावन बाप को याद करना है। याद के लिए ही बाप ज्ञान देते हैं। इसकी याद के लिए, बाप की याद के लिए बाप आकर के अपना परिचय देते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, किस रूप में पार्ट बजाता हूँ और कैसे पतितों को पावन बनाता हूँ। मैं एवर प्योर हूँ ना, तो मेरे को याद करने से क्या बनेंगे? पवित्र बनेंगे। बाकी वो यात्राएं तो अनेक प्रकार की हैं। बच्चे तो बहुत सर्विस करते रहते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पर भाषण करेंगे। बाबा को टॉपिक्स लिख करके भेजी थी। बाबा ने लिखा था पहले विचार सागर मंथन करके लिखना है। शुरू में कराची में रात को 2 बजे हम वाणी लिखते थे। तो बच्चों को भी प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ लिखा हुआ पढ़ना नहीं है। क्या लिखी हुई वाणी पढ़ करके सुनाना या पढ़ना ये नहीं, क्या करना है? ओरली भाषण करना है। ओरली भाषण करना अच्छा है।
और समझाना है तो बहुत सहज। समझानी भी पहले पहले किस बात की देनी है? बाप का परिचय देना है। बाप का परिचय देने के लिए पहले आत्मा का परिचय देना पड़े। बिंदु बिंदु आत्माएं हैं, परंतु सब आत्मा एक जैसा पाठ तो नहीं बजाती। 500-700 करोड़ बच्चे हैं मनुष्य से रूपी झाड़ के, परंतु सब एक जैसे पाठधारी तो नहीं है। कोई बहुत ऊंचा पाठ बजाते हैं, तो जो भी पाठधारी हैं उन पाठधारियों में ऊंचे से ऊंचे पाठधारी कौन है, आखिरी में उसका परिचय देना पड़ता है। ऊंचे से ऊंचे पाठधारी को याद करेंगे तो ऊंचे से ऊंचे बनेंगे। वो हमारा बाप है, उसको ऊंचे से ऊंचे भगवान कहते हैं। भगवान क्यों कहते हैं? उसको इंसान क्यों नहीं कहते? क्योंकि उसको आत्मिक स्थिति की शान में रहने के लिए पुरुषार्थ नहीं करना होता है। वो तो सदैव ही आत्मिक स्थिति वाला है, सदा शिव है, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। ये बाबा ने कहा था, लिखो हम परमपिता परमात्मा की बायोग्राफी सुनावेंगे। शिव जयंती भी गाई जाती है। तो उस शिव ने आकर के क्या किया? कुछ तो आकर के किया होगा। जो गांव-गांव में, शहर में, देश में, विदेश में शिवलिंग की मूर्तियां बनी हुई मिलती हैं। दुनिया में सबसे जास्ती मूर्तियां किसकी मिलती हैं? शिवलिंग की मिलती हैं। तो इससे क्या साबित होता है? साबित होता है कुछ करके गया है, और ऐसा करके गया है जो और आत्माओं ने नहीं किया है। उसकी जयंती मनाते हैं तो जीवन कहानी भी चाहिए। जब तुम समझाते हो तो समझते हैं भगवान एक है। बाकी ज्ञान यज्ञ में विघ्न तो पड़ेंगे ना। मूल बात है विघ्न पड़ने ही हैं विकारों पर। और विघ्न डालने वाले कौन होते हैं? विघ्न डालने वाले होते हैं माया के मुरीद, जो भगवान बाप पर फिदा नहीं होते। किस पर फिदा होते हैं? माया पर फिदा होते हैं। माया के पीछे पीछे जानमारी करते हैं। फिर भी वो जावेंगे कहाँ? यहाँ ही आवेंगे। क्या? यहाँ ही आवेंगे। कहाँ जावेंगे? हट्टी तो एक ही है। बच्चों को पता है विघ्न पड़ेंगे जरूर। इसके लिए क्या करें? विघ्न पड़ेंगे, इसके लिए क्या करें? बाप कहते हैं याद की यात्रा में रहो। तो सब विघ्न दूर हो जाएंगे।
लिखते हैं, बाबा हम परवश हो जाते हैं, वशीभूत हो जाते हैं। हम अपनी बुद्धि को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते, इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करते, आंखों को कंट्रोल करने की कोशिश करते, फिर भी माया के परवश हो जाते हैं। बाप कहते हैं इस हालत में पाप नहीं होता है। इस हालत में जब तुम पुरुषार्थ करते हो, कोशिश करते हो, माया से लड़ाई लड़ते हो और लड़ते लड़ते परवश हो जाते हो और तुरंत सुधर जाते हो, समझ जाते हो। जैसे कोई साइकिल पे चढ़ता है, गिर जाता है, तुरंत उठ के खड़ा हो जाता है, तो तुम्हारा कोई पाप नहीं बनता। मूल बात है याद की यात्रा की, इस यात्रा को छोड़ना नहीं है, गैप नहीं आना चाहिए। यात्रा की पढ़ाई तो बहुत सहज है। बाप दिन प्रतिदिन गुई गुई पॉइंट सुनाते रहते हैं। ये है तुम्हारी सब्जेक्ट मुख्य, कौन सी? याद की यात्रा। और भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। दिन प्रतिदिन गुहे गुहे पॉइंट सुनाते रहते हैं। कब तक सुनाते रहेंगे? अंततः जब तक जीना है देह अभिमान में, तब तक गुहे पॉइंट सुनाते रहेंगे ताकि तुम परिवर्तित हो जाओ। सुनाते रहेंगे। 68 में तो शरीर छोड़ दिया, फिर कैसे सुनाते रहेंगे? 68 में शरीर छोड़ दिया, फिर नए नए पॉइंट कहाँ से सुनने को मिलेंगे? जिस तन में भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े। ये भी साक्षात्कार किया है कि पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना। किसने साक्षात्कार किया? ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किया। उन्होंने जो साक्षात्कार किया तो उनकी समझ में आया कि सन 76 में कौन सी दुनिया का विनाश और कौन सी नई दुनिया की स्थापना होगी। साक्षात्कार तो किया, फिर कौन से साक्षात्कार की बात है? ये बंद आंखों के साक्षात्कार तो भक्ति मार्ग में भी बहुत होते रहे। असली साक्षात्कार है बुद्धि का। बुद्धि में ये बात बैठे कि कैसे नई दुनिया की स्थापना होती है, कैसा नया संगठन बनेगा और कैसे पुरानी दुनिया का संगठन टूटेगा। पुरानी दुनिया में तो अनेक प्रकार के संगठन है। मुसलमानों के संगठन अलग, क्रिश्चियंस के संगठन अलग, बौद्धियों के संगठन अलग, अनेक प्रकार के धर्म हैं, अनेक प्रकार के राज्य हैं, सबके अलग अलग संगठन हैं। सब टूट फूट जाएंगे और एक ही बड़ा मंदिर रह जाएगा। तब कहेंगे स्थापना पूरी हुई और पुरानी दुनिया का विनाश हुआ। परंतु इस स्थापना और विनाश के कार्य में खर्चा आदि कुछ भी नहीं है। माने सन 76 में जो स्थापना और विनाश होना है
उसमें खर्चा कुछ भी नहीं है। इतने बड़े बड़े मेले लगे, कॉन्फ्रेंसेस हुई, इनमें खर्चा नहीं होता है। प्रदर्शनी लगी, म्यूजियम बनाए गए, उनमें खर्चा नहीं हुआ। उनमें तो खर्चा हुआ, लेकिन जिसकी बुद्धि में स्थापना हुई उसमें खर्चा, नई दुनिया की और पुरानी दुनिया का विनाश हुआ, आप मुए मर गई दुनिया, उसको एक कौड़ी का भी खर्चा नहीं हुआ। खर्चा कुछ भी नहीं होता है, शांति स्थापन हो जाती है। तुम्हारा स्वधर्म ही शांत है, और स्वधर्म में टिकने के लिए तुमको डायरेक्शन मिलते हैं। ये भी जानते हो, कल्पन एक बार तुमने ये डायरेक्शन लिए हैं। भूत संप्रदाय कहो, बा आसुरी संप्रदाय कहो, बात एक ही है। क्या बात है? दुनिया में जो असुर हैं, मनुष्य बुरा काम करते हैं तो उनको कहते हैं असुर, राक्षस। मनुष्य अच्छे से अच्छे काम करते हैं तो कहते हैं ये तो देवता है। लेकिन बुरा काम करने वालों को भूत कहा जाता है क्या? है? नहीं, सोचेगा ऐसी बात नहीं है कि वो भूत नहीं बनते हैं। जो ज्यादा पाप करते हैं वो ही भूत प्रेत बनते हैं। जीवघात करते हैं, हत्याएं करते हैं, बड़े बड़े दुष्ट कर्म करते हैं, ऐसों को ही कौन सा शरीर लेना पड़ता है? भूत प्रेत का शरीर लेना पड़ता है। तो ये भूत प्रेत बनने वाली आत्माएं कौन से धर्म की है? जो भूत प्रेत बनती है। जरूर दूसरे दूसरे धर्मों की आत्माएं हैं या उनसे प्रभावित होने वाली आत्माएं। भूतों का संग करेंगे तो क्या बनेंगे? भूत बनेंगे। भूत बनेंगे। भूतों की पूजा करेंगे तो भूत बनेंगे, देवताओं की पूजा करेंगे देवता बनेंगे, भगवान को मानेंगे तो भगवान भगवती बनेंगे। तो ये जितनी भी भूत प्रेत योनियां हैं, ये सब महापापी योनियां हैं, पाप करने वाली है। अभी आगे जो विनाश होना है, ज्यादा तादाद इन भूत प्रेत बनने वालों की होगी। ढेर के ढेर अकाले मौत में शरीर छोड़ेंगे, भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरेंगी, अचानक मौत होगी, ये सब क्या बनेंगे? ये सब भूत प्रेत बनेंगे। कितनी संख्या हो जाएगी भूत प्रेतों की? जितने जितने ये दूसरे धर्म की आत्माएं हैं वो सब भूत प्रेत बनने वाले, और उनसे प्रभावित होने वाले जो भारतवासी हैं, जो कन्वर्ट हो गए, वो भी क्या बनते हैं? वो भी भूत प्रेत बनते हैं। फिर बचते कौन है? जो एकदम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, जिन्होंने डायरेक्ट बाप से प्राप्ति की थी। सत्युग से पहले वाले होंगे या सत्युग के बाद परम धाम से उतरने वाली आत्माएं होंगी? सत्युग से भी पहले, जिन्होंने डायरेक्ट परम पिता परमात्मा से प्राप्ति की, वो कभी भी अपने धर्म को छोड़कर और धर्म में जाते नहीं है। असल सूर्यवंशी है, वो भूत प्रेत नहीं बनते। बाकी जो भी आत्माएं हैं सब भूत प्रेत बनती है। इनको आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। क्यों कहा जाता है?
ये सब आसुरी संप्रदाय क्यों कहे जाते हैं? गुणों के इसलिए कहे जाते हैं कि जितने भी ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि हैं, वो सब मनुष्य गुरुओं की स्थापन किए हुए हैं। और मनुष्य गुरुओं ने जो भी स्थापना की है वो आसुरी स्थापना की है, स्वर्गीय स्थापना नहीं की है। वो स्वर्ग नहीं बनाते हैं, इस दुनिया को क्या बना कर जाते हैं? और ही नरक बना के जाते हैं। और भगवान क्या बना के जाते हैं? नरक को स्वर्ग बना के जाते हैं। ये काम और कोई भी धर्म पिता ने नहीं किया। जो सदैव स्व स्थिति में टिकने वाला है, सदा शिव है, वो ही आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं। इसलिए उनको रावण संप्रदाय, आसुरी संप्रदाय कहा जाता है, क्योंकि उनमें 5 भूत हैं। इनमें उन धर्म वालों, जैसे इस्लामी आए, कौन सा भी भूत विशेष रहा उनमें? काम विकार का विशेष भूत रहा। क्रिश्चियन से आए, एटम बम बना के रखे हुए हैं, कौन सा भूत विशेष है? क्रोध का भूत विशेष है। मुस्लिम आए, उन्होंने भारत को लूटा, लूट लपेट के डकैती करके ले गए और ले जाते रहे, तो कौन सा भूत हुआ? लोभ का भूत हुआ। आर्य समाजी आए, इनमें काम, क्रोध, लोभ तो नहीं है, लेकिन क्या है? मोह हो जाता है। हमें ज्यादा से ज्यादा वोट मिलने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हमारे फॉलोअर्स होने चाहिए। अरे बच्चा एक शेर जैसा पैदा हो वो ज्यादा अच्छा, या ढेर के ढेर गीदड़ पैदा हो जाए वो ज्यादा अच्छा। इसलिए ये प्रजा के ऊपर, प्रजा के राज्य को ऊंचा मानते हैं, राजा को ऊंचा नहीं मानते। राजा ही सफा चट्ट कर दी, प्रजा के ऊपर प्रजा का राज्य हो गया। अब प्रजा क्या राज्य करेगी? राज्य चलता है या अराजकता हो जाती है? अराजकता हो जाती है, क्योंकि उनका कोई धर्म ही नहीं है। धर्म में तो ताकत होती है। तो ये भूतों का राज्य है। रावण द्वारा हराया है। मनुष्य भक्ति मार्ग में भक्ति करते करते कितने घमंड में रहते हैं। त्रिपुंड लगावेंगे और घमंड दिखावेंगे। जहाँ जहाँ पतित पुजारी है, वहाँ कोई भी पावन पूज्य नहीं हो सकता। देवी देवताएं पूज्य होते हैं, तो देवी देवताएं कोई की पूजा करते हैं क्या? नहीं, कोई की पूजा नहीं करते। में नारायण का राज्य होगा, नारायण राजा महाराजा होगा, तो प्रजा उनको मानेगी नहीं, अपने से ऊंचा मानेगी। लेकिन नारायण को ये इच्छा नहीं होगी कि ये हमारी पूजा करे। नारायण स्वयं भी आत्म की स्थिति में रहने वाला होगा, और यथा राजा तथा प्रजा भी आत्म की स्थिति में रहने वाली है। तो देवी देवताएं पूज्य हैं। बाप कहते हैं अभी मैं आया हूं, तुम बच्चों को इन भूतों की दुनिया से ले जाने के लिए। भूतों की दुनिया से ले जाते हैं या भूतों की दुनिया को खलास ही कर देते हैं? भूतों की दुनिया ही खलास हो जाती है। ये कब्रिस्तानी दुनिया है क्या? सब कब्र दाखिल होने वाले।
जो भी आत्माएं हैं, जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, वो कैसी हो गई है? कब्र दाखिल का मतलब क्या? देह अभिमान की मिट्टी में दबी पड़ी है। एक भी आत्मा अभिमानी नहीं बना है। कब्रस्तानी दुनिया हो गई है। मुसलमान और क्रिश्चियन कब्रिस्तान बनाते हैं। इस बात की यादगार है। और हिंदुओं में जलाते हैं, कब्रिस्तान नहीं बनाते हैं। किस बात की यादगार है? देह मान को राख कर देते हैं। हाँ, जो असल सूर्यवंशी देवताएं हैं, वो देह अभिमान का नाम निशान खलास कर देते हैं। देह अभिमान संगम युग में रहेगा ही नहीं। जिनमें देहभान नष्ट हो जाएगा पूरा पूरा, वो ही नई दुनिया का फाउंडेशन डालेंगे। नई दुनिया में राधा कृष्ण जैसे बच्चों को जन्म देने के निमित्त बनेंगे। इसलिए हिंदुओं में क्या करते हैं? जला के राख कर देते हैं। क्या जलाते हैं? देह को जलाते हैं। वो देह को जलाते हैं और तुम देह अभिमान को जलाते हो। वो देह को मिट्टी में गाड़ते हैं। कौन? मुसलमान और क्रिश्चियन। और तुम क्या करते हो? जलाते हो और वो मिट्टी में गाड़ते हैं। क्यों? माना वो देह अभिमान को राख नहीं कर पाते, वो देह अभिमान की मिट्टी में ही दबे रह जाते हैं। पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पाते। माना तुम अंत तक पीते हो। जब तक देह अभिमान में जीते हो तब तक पीते रहते हो एक बाप से। और वो क्या करते हैं? वो एक बाप से न पीकर दूसरे बाप बनाते हैं। उनकी बातों में कन्वर्ट हो जाते हैं और उसका अंजाम ये होता है, देहभान ज्यों का त्यों बरकरार रह जाता है। तो कोई भी देहधारी में मोह नहीं रखना है। क्या? अगर देहभान को पूरा जलाना है तो क्या करना है? असल सूर्यवंशी बनना है तो क्या करना है? कोई भी देहधारी से कोई भी संबंधी हो, उससे मोह नहीं रखना है। अभी तो हम जाते हैं कहाँ? अपने धाम, आत्माओं के धाम। वहाँ देह होगी नहीं, देह का कोई संबंध नहीं होगा ही नहीं। सब आत्मा आपस में बाई। तो ज्ञान का अभ्यास ये बुद्धि में रहना चाहिए। अभी हम तो नए संबंध में जाते हैं। जो नए संबंधों की दुनिया होगी, वहाँ ढेर के ढेर संबंध होंगे या थोड़े संबंध होंगे? बहुत थोड़े संबंध होंगे। उसका फाउंडेशन बाप अभी डालते हैं। क्या? एक बाप दूसरा न कोई। मैं आत्मा ज्योति बिंदु, मेरा बाप ज्योति बिंदु, और आपस में सब भाई बहन भी कोई बहन भी नहीं। बहन भी समझेंगे तो भी देहभान आएगा। तो सब आपस में भाई। तुम जब नए संबंध में बंध जाते हो, आत्मिक संबंध में बंध जाते हो, एक बाप के पक्के बच्चे बन जाते हो, तो फिर पुराने संबंध से इतनी दिल नहीं लगेगी। क्या? जितनी दिल इस पुरानी दुनिया में पुराने संबंधों से लगती है, उतनी दिल फिर आत्मा भाई में नहीं लगती। इसके लिए तुमको क्या करना है? देह के संबंधियों को छोड़ के भाग जाना है। क्या? भाग नहीं जाना है। कम कारडे
दिलियारडे। कर्मेंद्रियों से कर्म भल करते रहो, परंतु दिल मन बाप की तरफ लगाए रखो। तुम तो पुराने आशुक हो, एक मासूक के। कितने पुराने हो? 5000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष हम किसी एक की थोड़े याद करते थे, भगवान को याद करते थे वहाँ 2500 साल। नहीं, कितने पुराने हो? नहीं, 2500 साल से उसे एक पुराने आशुक को याद करते आए। मासूक भी देखो तुम्हारा कैसा है? एवर प्योर है, सबको पावन बनाए देते हैं। कोई भी अस्वच्छ बुद्धि रह नहीं जाता। बाप अविनाशी सर्जन है। वो सर्जन होते हैं, महामारी फैलती है तो पहले अपनी सुरक्षा करेंगे। करते हैं कि नहीं? पहले। और ये तो अविनाशी सर्जन है। ये बीमारों के बीच में घुस जाता है और इसको कुछ भी नहीं होता, बीमारी का असर नहीं होता है, इसका विनाश नहीं होता है। वो सर्जन तो बीमारी की चपेट में आ जाते हैं, उनका विनाश भी हो जाता है। तो देखो, ज्ञान अंजन बाप द्वारा ही मिलता है। क्या? और कोई मनुष्य मात्र से ज्ञान अर्थात जानकारी, असली जानकारी सत्य की नहीं मिल सकती। सत्य की जानकारी किससे मिलेगी? एक सत्य बाप से, जिसे कहते हैं सत्य गुरु। गुरु तो अनेक है, लेकिन सत्य गुरु सदगुरु एक ही है। एक सदगुरु निराकार अकाल मूर्त सिख लोग कहते हैं ना, परंतु वो भी जानते नहीं। तो गुरु नानक को सदगुरु समझ लेते हैं। कहते हैं गुरु नानक के लिए मूत पलीती कपड़ धोती। तो गुरु नानक ने कोई थोड़े ही मूत पलीती कपड़ धोए। दुनिया में शरीर है, तामसी बनते जा रहे हैं या सात्विक बने? तामसी बनते जा रहे हैं। बाप तो आकर के एक एक कपड़े को ऐसा धोते हैं जो सब कपड़े नई सती दुनिया में सतो प्रधान बन जा रहे हैं। ये है ऊंच से ऊंच बनने के लिए ज्ञान। स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बाप रूहानी बच्चों को देते हैं। कैसी नॉलेज है? स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक, स्पिरिट वाली, स्पिरिट आत्मा को कहते हैं। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, आदि माने अंदर, आत्मा माने आत्मा। आत्मा के अंदर क्या ज्ञान है 84 जन्मों का? कौन कौन सी आत्माओं के अंदर 84 जन्मों का क्या क्या पार्ट भरा हुआ है? ये आध्यात्मिक ज्ञान परमात्मा बाप ही आकर देते। और कोई का ड्रामा में पार्ट नहीं है। क्या? स्पिरिचुअल नॉलेज देने का, आध्यात्मिक ज्ञान फैलाने वाला, देने वाला एक ही बाप है, जो आत्मा के अंदर की बात को जानता है। आदि माने अंदर और आत्मा माने आत्मा। आदि आत्मा माने आत्मा के अंदर क्या क्या भरा पड़ा है आज के डॉक्टर नहीं जानते, कोई वैज्ञानिक नहीं जानता। वैज्ञानिक क्या जानेंगे? शरीर की बात जानेंगे, 5 तत्वों की बातों को जानेंगे, एटम को जानेंगे, लेकिन आत्मा को कोई भी जानते नहीं। तुम्हारा बाप रूहानी टीचर है, तुम्हारी भाषा ही अलग है। उनकी है जिस्मानी भाषाएं और तुम्हारी है रूहानी भाषा। तो ये नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है। क्या? उनका तो पुराना ही ज्ञान चला आ रहा है। कौन सा? शास्त्रों का।
वैज्ञानिकों ने भी जो एटम बम बनाए वो कैसे बनाए? शास्त्रों में पढ़ा ना कि पहले अग्नेयास्त्र थे, दोनों ने अग्नेयास्त्रों का नाम देखा और उन्होंने आग के अस्त्र शस्त्र बनाना शुरू कर दिए। परंतु तुम्हारा तो नया ज्ञान है, तुम जो कुछ सुनते हो सब नई बात सुनते हो। वो शास्त्रों की पुरानी बातें सुनाते हैं, पुरानी बातें सुनाते हैं, पढ़ी हुई बातें सुनाते हैं, या कुछ नई बात सुनाते हैं? वो ही सारी पुरानी बातें सुनाते हैं। और तुमको देने वाला भी नया है या पुराना है? है? पुराना है। पुराना है कि नया है? और सब लोगों के बीच में उसको खड़ा कर दिया जाए तो वो नया है, न्यू मैन ऑफ द वर्ल्ड है या ओल्ड मैन ऑफ द वर्ल्ड है? नया है? नया बताने वाला है, पढ़ाने वाला है, और नया ही ज्ञान आकर के देते हैं जो दुनिया में और कोई दे नहीं सकता। अच्छा, कल शिव जयंती है, बाबा को निमंत्रण भेज देंगे, देखें बाबा आते हैं कि नहीं। कैसे भेजेंगे निमंत्रण? आते हैं कि नहीं और कुछ आकर बोलते हैं या नहीं? तो देखो, ये आत्मा को भी बुलाने की रस्म रिवाज है। पहले श्राद्ध खिलाते थे तो ब्राह्मणों में आत्मा को बुलाते थे, पितरों की आत्मा को आवाहन करते थे, आत्माएं आती थी। तो ये रस्म रिवाज आत्माओं को बुलाने की, ये भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है या ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज? भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। और गुलजार दादी में जो आत्मा बुलाई जाती है, ये भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है या ज्ञान मार्ग की रस्म रिवाज? भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। भगवान बाप तो बुलाने से आते ही 63 जन्म बुलाते आए, आया क्या? नहीं आया। उसे जब आना होता है तो अपने आप आते हैं, जब अपने आप आते हैं और अपने आप चले जाते। कोई रोकना चाहे तो रुकते हैं क्या? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, पहले भी नहीं, सन 68 तक भी नहीं रुकते थे और अभी भी नहीं रुकते। तो ये देखो, ये भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज कैसी है। ये भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज डालने वाले कौन है? ये रस्म रिवाज जो भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज है, जिस भक्ति मार्ग में जाने से दुर्गति होती है, उस दुर्गति मार्ग की रस्म रिवाज डालने वाले कौन? मनुष्य गुरु। मनुष्य गुरु। कौन से मनुष्य गुरु? बाहर की दुनिया के, अंदर की दुनिया के? अंदर की दुनिया के ही गुरु लोग हैं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले हैं। ये भूत प्रेतों को मानने वाले हैं, ये भगवान को भूल जाते हैं, भगवान की वाणी को भूल जाते हैं। बाबा को ड्रामा अनुसार भी खुद निमंत्रण दे बुलाते हैं। कुछ पूछना होता है तो बाबा को बुलाने का भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के ऊपर चलना है। जो कुछ पास्ट हुआ ऐसे नहीं कह सकते, ऐसा होता तो अच्छा होता। ये घुट के खाना बिरांगी, बीती बातों को चितवो नहीं। अभी तुम तो फरिश्ते बनते हो, इसलिए कल सारा दिन सफेद ड्रेस पहननी है। कल माने कौन से दिन?
शिवरात्रि आने वाली है तो शिवरात्रि के दिन सारा दिन सफेद ड्रेस पहननी। अच्छा, रोज नहीं पहननी। अरे कल बाबा आवेंगे स्पेशल, रोज तो आते नहीं है। तो बाबा आवेंगे और बाबा आके वाणी चलावेंगे तो क्लास हो जाएगा, दृष्टि देंगे तो ड्रिल हो जाएगी। तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ड्रिल की तुम्हारी पोशाक एक ही होनी चाहिए। ड्रिल की पोशाक क्या है? सफेद कपड़े। जब क्लास में बैठते हैं तो कैसे कपड़े होने चाहिए? सफेद व्हाइट कपड़े। और बाकी सारा दिन व्हाइट कपड़े पहनना जरूरी नहीं है, क्योंकि सफेद कपड़े पहनेंगे तो काम धंधे में कपड़े गंदे होते रहेंगे, ज्यादा खर्चा होगा। और बाप कहते हैं कम खर्च बाला नसीब। तो अगर साबुन भी ज्यादा खर्च किया तो बाला नसीब बनेंगे क्या? है? बाला नसीब है ना, भाग्यवान। ज्यादा भाग्य वाले बनेंगे क्या? नहीं। जो कुछ भी हमारे पास है वो ईश्वरीय सेवा में खर्च करें। अपने लिए सिर्फ उतना ही खर्च करना है जितने से हमारा पुरुषार्थ चलता रहे। तो देखो, रंगीन कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए। कब? जब बाबा का क्लास होता है तो कोई भी रंगीन कपड़ा नहीं होना चाहिए। तो फरिश्तेपन की सबको भाषण आ गई कि बाप आया है देह और देह के संबंधों से रिश्ता तोड़वाने के लिए। देह के संबंधों से रिश्ते टूट जाएंगे तो सब क्या बन जाएंगे? फरिश्ते बन जाएंगे। भोजन के लिए भी कहना है, कह दिया जितना हो सके भोजन भी बहुत रंगीन नहीं होना चाहिए। सादा भोजन उच्च विचार, सादा भोजन होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। 22 तारीख 22/11/2007। तीन गीता पार्सल है। हाँ जी, हैं? हाँ जी, जल्दी खुल गई। एक साथ यहाँ नाम है, एक साथ ही गई। सभी गीता पार्सल में 5-7 लोग आ रहे हैं। हैं? अभी एक गीता पाठशाला में उधर 5 जने है, ये माता जी है ना, रजिस्टर लाए? माता रजिस्टर है। अरे बाबा देख लेंगे। 5 पांडव तो आते ही नहीं गीता पाठशाला, तो है नहीं है। जाकर रजिस्टर कहाँ है? संडे के संडे आ जाते हैं सभी, और बस अपने घर पे सभी कहते हैं। अच्छा, मुसलमान बने, क्रिश्चियन बने। मुसलमान क्रिश्चियन गुरुवार वो शुक्रवार को संडे को जाते हैं ना। हाँ, हिंदू होना बाकी है। बाबा ने आजाद कर दो ना, तो अपनी कैस्टें और सब टीवी में देख लिया सबे। तो नहीं कर दिया। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं संघऊ शक्ति कलौ युगे। कलयुग में संगठन की शक्ति ज्यादा काम करती है। पहले बेशक में डर था, वो दौड़ते चले जाते थे साहब। अकेले पुरुषार्थ करेंगे तो एक डोरी का कनेक्शन होगा, और इकट्ठे होकर के पुरुषार्थ करेंगे तो स्मृति रूपी अनेक डोरी मिलकर के बाप से जुटेंगे। एक धागा, 1-2 धागा हो और 10-15 धागा इकट्ठे कर दिए जाते हैं तो रस्सा बन जाता है। ज्यादा ताकत किसमें होती है? संगठित में ज्यादा ताकत होती है। तो संगठित पुरुषार्थ करना, उसमें प्राप्ति ज्यादा होगी। इसी मुसलमान लोगों ने एक कहावत बनाई है, कहावत नहीं, वो पक्के हैं। उनका कहना है कि अगर घर में बैठकर की नमाज पढ़ेंगे तो 1 गुना फायदा,
मस्जिद में जाके नमाज पढ़ेंगे तो 10 गुना फायदा, और जामा मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ेंगे तो 100 गुना फायदा, अजमेर शरीफ में जाकर के पढ़ेंगे तो 1000 गुना फायदा, और काबा में जाकर के नमाज पढ़ेंगे तो 1,00,000 गुना फायदा। है तो उनकी पढ़ाई, सच्चाई तो वास्तव में है नहीं ना। वहाँ काबा में कोई खुदा बैठा हुआ है, लेकिन है बात कहाँ की? यहाँ की बात है। यहाँ प्रैक्टिकल में भगवान जब आया हुआ है और वो पढ़ाई पढ़ा रहा है कि याद में बहुत ताकत है, लेकिन अगर संगठित होकर के याद करेंगे तो नई दुनिया की स्थापना हो जाती है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तुम अकेले घर में बैठ जाओ और चाहो तो हमारे घर में स्वर्ग बन जाए तो नहीं बनेगा, नहीं।